नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के 4.2 का आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे, 8 से लेकर आगे। तो चलिए 8वां नंबर देखिए, दिया है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 और y प्लस के बराबर प्रूव करना है ये। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए कि यहाँ पर दिया है डेल्टा बराबर, ठीक है, डेल्टा बराबर दिया है y प्लस के वाई वाई, यहाँ y प्लस के वाई, यहाँ y और यहाँ y प्लस के। तो देखिए अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, डेल्टा बराबर तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो 3y प्लस के, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 3y प्लस के, यहाँ भी जोड़ दें 3y प्लस के, यहाँ पर y प्लस के y और y प्लस के। हमने क्या किया कि R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के हर जगह है तो कॉमन ले लेंगे 3y प्लस के। जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस के y प्लस के। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 3y प्लस के है और इसमें हम क्या करेंगे 1y, इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर k होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि C2 के स्थान पर C2 माइनस C1 किया और C3 के स्थान पर C3 माइनस C1 किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस के और इसमें हो जाएगा 1 इंटू ये k 0 0 k। तो इसको अगर लिखेंगे तो 3y प्लस के और यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर और माइनस 1। तो ये आ गया क्या, k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। ये राइट हैंड साइड आया, इसका मतलब प्रूव। तो प्रूव कर लीजिए सभी लोग, इसको प्रूव कर लीजिए। हो गया। आइए अगला नंबर देखा जाए, प्लस देखा जाए अगला नंबर प्लस 9 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है 9 नंबर में कि a माइनस बी माइनस सी डेल्टा बराबर a माइनस बी माइनस सी 2a 2a, फिर यहाँ पर 2b और यहाँ पर b माइनस सी माइनस a और यहाँ पर 2b, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2c, यहाँ पर c माइनस a माइनस b। ठीक है, बराबर लाना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो यहाँ पर लिखें a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, यहाँ पर 2a b माइनस a माइनस c 2c, यहाँ पर 2a 2b c माइनस a माइनस b। हम इसमें क्या करें कि अब R1 R2 R3 जोड़ दे, R1 की जगह पर जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो गया 2b 2c, b माइनस a माइनस c 2c, 2b c माइनस a माइनस b। हमने क्या किया कि R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया।
अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें तो यहाँ 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2b 2c, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए माइनस सी 2c, यहाँ पे हो जाएगा 2b c माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन है 1 2b 2c, यहाँ पर इसमें से इसको घटा दें, ठीक है। तो अगर इसको घटाते तो 0, यहाँ पर 0 आ गया और इसमें से माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी और ये जब घटाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर 0 और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये भी 0 और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी आया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि C2 के स्थान पर C2 माइनस C1 और C3 के स्थान पर C3 माइनस C1 किया। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी और अब इसको हम तो ये और ये 0 हो गया तो अब तो आसानी से मान निकल जाएगा। तो 1 इंटू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लें तो A प्लस बी प्लस सी 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन ले तो A प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये विस्तार कर दिया तो अब यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी और इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले माइनस करके इसका गुणा करेंगे तो गुणा होगा तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया। ये राइट हैंड साइड आ गया, तो राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। तो कर लीजिए, बस 2 ही काम करना था कि R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 रखना था और फिर C2 के स्थान पर C2 माइनस C1, C3 के स्थान पर C3 माइनस C1 किया, उसके बाद मान निकाल गया तो ये आ गया, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए अगला नंबर देखा जाए। आइए हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है। और यहाँ पर x है, यहाँ y और यहाँ पर z, यहाँ पर y प्लस z प्लस 2x और यहाँ पर x, यहाँ पर है y और यहाँ पर है z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। अब हम क्या करें कि देखेंगे ये बराबर लाना है 2 और इसमें लाना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो चलिए देखा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड 2z प्लस 2z और यहाँ पर है x, यहाँ है y, यहाँ है z, यहाँ पर y प्लस z प्लस 2x, यहाँ पर है x और यहाँ पर है y और यहाँ पर है z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। तो अब यही बराबर हम लिखेंगे, सबको जोड़ दें, C1 C2 C3 जोड़कर C1 के स्थान पर लिखेंगे तो x और y जुटेगा तो 2x 2y हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लें x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी 2 कॉमन ले लें x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी 2 कॉमन ले लें x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे x, यहाँ पर y प्लस जेड प्लस 2x,
यहाँ पर x, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ z प्लस x और प्लस 2y। ठीक है, इसमें हमने किया क्या कि C1 के स्थान पर लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखा। अब आइए यहाँ पर 2x प्लस y प्लस z कॉमन ले लें तो 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा x y प्लस z प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y y y y और यहाँ पे हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करें कि 2x प्लस y प्लस z, अब इसको तो छोड़ दें 1xy, अब इसमें से इसको घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो घटाएंगे, इसको घटाएंगे जब इसमें से तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z, यहाँ पे हो जाएगा 0, y में से y घटेगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, इसमें x में से x घटेगा तो 0 और इसमें से जब ये घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस y प्लस z। ठीक है, तो हमने किया क्या कि R2 के स्थान पे R2 माइनस R1 किया और R3 के स्थान पे भी हमने किया कि R3 माइनस R1। ठीक है, अब यहाँ पर 2x प्लस y प्लस z और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये तो इसका गुणा करेंगे तो अब तो ये दोनों 0 हो गया, तो इसको छोड़ दें तो यही बचेगा तो 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस y प्लस z 0, यहाँ 0, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y प्लस z। ठीक है, अब इसी को हम लिखेंगे कि यहाँ पे 2x प्लस y प्लस z और इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 0। अब इसको लिखेंगे 2 तो ये और इसका गुणा होगा तो आ जाएगा x प्लस y प्लस z का होल क्यूब। यही हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। तो प्रूफ कर लीजिए इसको, ये 10 नंबर है, जल्दी से प्रूफ कर लीजिए। हो गया, चलिए 10 नंबर था। अब आइए यहाँ पर हमने क्या किया कि C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 रख दिया और उसके बाद कॉमन ले लिया। फिर क्या किया कि R1 के R2 की जगह पर R2 माइनस R1 किया और R3 के स्थान पर R3 माइनस R1 किया, उसके बाद प्रसार करके हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर देखा जाए 11 नंबर। तो 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है 21। यहाँ पर है a स्क्वायर AQ, b स्क्वायर BQ, c स्क्वायर CQ बराबर लाना है ABC और B माइनस C माइनस A और A माइनस B, ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लिखा डेल्टा बराबर A स्क्वायर AQ, B स्क्वायर BQ, C स्क्वायर CQ। ठीक है, अब इसमें A कॉमन लिया, इसमें B कॉमन, इसमें C कॉमन, तो A इंटू B इंटू C, यहाँ 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर हो गया, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब A इंटू B इंटू C, अब यहाँ पर क्या किया B इंटू C, ये 1A स्क्वायर, यहाँ पर 0,
और यहाँ पर b माइनस ए, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ 0, c माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या किया कि C2 के स्थान पर C2 माइनस C1, C3 के स्थान पर C3 माइनस C1। अब यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी और ये इंटू 1 और ये हो जाएगा b माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका पहले इसमें गुणा करके माइनस करके इसमें, तो a इंटू बी इंटू सी गुणे और इसका गुणा करेंगे तो b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस ए और इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए a इंटू बी इंटू सी इंटू b माइनस ए यहाँ पर है, b माइनस ए यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको वर्गांतर के रूप में तोड़ेंगे तो b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, तो b माइनस ए निकल गया, c माइनस ए, तो यहाँ पर बचेगा c प्लस ए। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर c माइनस ए निकल गया, यहाँ पर बचेगा b प्लस ए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस बी माइनस ए, तो ये ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया a इंटू बी इंटू सी और ये हो गया b माइनस ए, सी माइनस ए और यहाँ पर हो गया क्या कि c माइनस बी। तो इसी को हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी और दिया गया है कि b माइनस सी, c माइनस ए इंटू ए माइनस बी। राइट हैंड साइड प्रूव कर लीजिए, जल्दी से इसको जल्दी से लिख लीजिए। ये 11 नंबर था। हो गया। चलिए 12 नंबर पे देखा जाए। आइए 12 नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि a प्लस बी डेल्टा बराबर दिया गया है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पर है बी सी ए, सी ए बी, ठीक है। और यही बराबर लाना है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखेंगे, हालांकि इस तरह का प्रश्न हम पीछे वीडियो में जो है क्लास में लिया था, बताया था। फिलहाल यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो डेल्टा बराबर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा क्या बी सी ए, सी ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दें। अगर तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर b प्लस सी, सी प्लस ए और ये हो जाएगा c, यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ b। तो हमने किया क्या कि R1 के स्थान पे लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखिए 2a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया। जब 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तब हम देखेंगे क्या मिल रहा है कि
अब यहाँ पे हो गया 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ b प्लस सी प्लस ए, सी ए बी। ठीक है। अब यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम इसमें से इसको घटा दें। ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ ला दें या इसको इसमें से घटा दें, ठीक है, और इसमें से इसको घटा दें या इसका दूना करके इसमें से घटा दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए 0 लाना है हमें, तो हम 0 लाते हैं। कैसे 0 आएगा तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ तो 2 रहने दें, b प्लस सी प्लस ए। यहाँ पर 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम क्या करें, तो ये 0 आ गया, c में से ये घटेगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस बी, c माइनस ए कर देते हैं। चलिए c माइनस ए, यहाँ पर a माइनस बी। यहाँ पे 0 लाने के लिए तो इसका दूना में से इसको घटा देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा 2a। ठीक है। 2a में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी। अब ये 2b, तो 2b माइनस सी। ठीक है। तो हमने किया क्या कि C2 के स्थान पर, ठीक है, C2 माइनस C3 किया और C3 के स्थान पर C3 माइनस C1 किया, 2C3 माइनस C1 किया। अब चलिए 2a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर तो 2 है तो इंटू 2 इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे 2a माइनस बी माइनस सी, 2b माइनस सी माइनस ए। अब यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी इंटू 2, ये 2 रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं। तो c माइनस ए का गुणा होगा 2b माइनस सी माइनस ए, फिर माइनस a माइनस बी का गुणा होगा 2a माइनस बी माइनस सी में। अब यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी और इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो ये c का गुणा होगा तो 2bc हो जाएगा, 2bc। ठीक है। a का गुणा होगा c में, c का गुणा होगा c में तो माइनस सी स्क्वायर, c का गुणा होगा a में तो माइनस ac, a का गुणा होगा b में तो माइनस 2ab, a का गुणा होगा c में तो माइनस 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 प्लस ac, माइनस का माइनस गुणा होगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस रखें, ए का गुणा होगा 2a में, हटा देते हैं, माइनस के साथ ही गुणा कर देंगे। ए का गुणा होगा 2a में तो 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर में माइनस से गुणा करें तो माइनस 2a स्क्वायर। अब देखिए ये a का गुणा होगा b में तो माइनस ab, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस ab। फिर अब ये a का गुणा होगा c में तो माइनस ac, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस ac। अब b का गुणा तो इसमें होगा तो माइनस 2ab और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2ab। ठीक है। फिर माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस b स्क्वायर। फिर माइनस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस, और फिर माइनस गुणा तो माइनस bc। ठीक है। अब जो कटेगा काट देते हैं, तो देखिए यहाँ पर कि ये क्या बच रहा है, 2bc है, और देखिए कहीं bc है, यहाँ पर माइनस bc है तो प्लस bc बचेगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख दें 2a प्लस b प्लस सी, और इसमें लिख दें bc। अच्छा 2ab यहाँ माइनस है, और देखिए ab है ab तो प्लस ab,
तो माइनस ए बी हो गया, प्लस 2ab, 3ab में से 2ab जाएगा तो प्लस ab। अच्छा, अब BC देखिए, BC हो गया। AC देखिए तो माइनस AC यहाँ पर है, और देखिए प्लस AC कट जाएगा, ठीक है, प्लस AC 2AC में से AC निकलेगा तो एक AC बचेगा। अब A स्क्वायर देखिए तो प्लस A स्क्वायर है यहाँ, माइनस 2A स्क्वायर तो माइनस A स्क्वायर। B स्क्वायर देखिए तो माइनस B स्क्वायर। C स्क्वायर देखिए तो माइनस C स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 है, यहाँ पर क्या है 2। अब ये A प्लस B प्लस C, तो देखिए यहाँ A प्लस B प्लस C इंटू इतना आ गया। अब इसमें अगर हम गुणा करें, ठीक है, A प्लस B प्लस C का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कामन ले लें। जब माइनस कामन ले लेंगे तो ये A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये माइनस बाद में चला जाएगा। क्यों? अगर हम ये देखें तो ये पहले आ जाए और ये बाद में चला जाएगा। कब? जब माइनस लेंगे तब। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है ये पूरा, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या कि ए क्यू प्लस, जैसा कि आप सब फार्मूला जानते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इसी में जब हम माइनस कामन ले लेंगे तो ये पहले और ये बाद में चला जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा और ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा। यानी हम यही बराबर लिख सकते हैं 2, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, और यही है राइट हैंड साइड। प्रूफ कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, मिस हो गया कि यहाँ से हमने केवल a प्लस बी प्लस सी कामन लिया है, तो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 हटा दीजिएगा, 2 नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने a प्लस बी प्लस सी कामन लिया था ना। ये 2 कहाँ से आ गया, यहाँ से देखिए, यहाँ 2 रह गया है, a प्लस बी प्लस सी कामन लिया तो यहाँ 2 रहा है, ठीक है, तो इसको मिस हो गया है, इसको बना लीजिएगा। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। ये था 12 नंबर। 13 नंबर देखिए। आइए 13 नंबर देखा जाए। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि डेल्टा बराबर ए सी ए प्लस सी ए प्लस बी बी और ए, यहाँ पर बी बी प्लस सी और सी, ठीक है, बराबर लाना है 4abc। तो चलिए अब हम करेंगे क्या कि अगर हम इनको जोड़ दें, ठीक है, यदि हम इसे जोड़ दें तो अगर हम ऐसे भी जोड़ते हैं तो बी 2a प्लस 2b, यहाँ पर 2b प्लस 2c यहाँ पर, तो लिख लेते हैं, जोड़ी को लिख लेते हैं, लिख लिया जाए। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी, क्यों a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर हो गया क्या कि b, और यहाँ पर हो गया b
बी प्लस सी, यहाँ पर ए और ये सी। तो हमने किया क्या कि R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ दो कामन ले लें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए प्लस बी, बी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा टू कामन ले लिया गया है, तो b प्लस सी और b और यहाँ पर b प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस सी, a और c। तो अब यहाँ पर हम करें क्या कि अब देखिए यहाँ पर यदि इसमें से इसको घटा दें, ठीक है, और इसमें से इसको घटा दिया जाए, ठीक है, और इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह जोड़ेंगे तो बी सी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये बी सी ए सी ए बी, ए प्लस बी, तो जुटेगा तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें कि यहाँ पर एक बार और जोड़ दें, या तो फिर हम कॉमन ले लें या घटा दें। तो घटाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम घटाते हैं, इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, और फिर इसमें से इसको घटा दें, चलिए 2 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करें क्या कि a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। अब यहाँ पर a प्लस बी 0 कर दें, यहाँ पर b तो c हो जाएगा माइनस सी, यहाँ पर घटा दिया जाए तो माइनस सी। देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, अब यहाँ पे b में से इसको घटाएंगे, इसे तो घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए। यहाँ पे जब घटाएंगे इसमें से इसको तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करें, ए कॉमन ले लें इसमें से, तो 2 ए कॉमन ले लिया जाए। ए कॉमन ले लें तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। यहाँ पर हमने क्या किया, R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 किया, और R3 के स्थान पे R3 माइनस R1 किया। अब यहाँ पे हो गया 0 सी सी, और यहाँ पे हो गया कि ए कॉमन ले लिया गया तो -1, माइनस माइनस हट जाएगा। ठीक है, 2 बार माइनस कॉमन ले लिया गया तो यहाँ 1 0 1। ठीक है, यहाँ से सी भी कॉमन ले लिया जाए, तो सी भी कॉमन ले लें, तो ये भी 1, ये भी 1 हो गया, 1 1। ठीक है, हमने ए और सी इसमें कॉमन, ए इसमें कॉमन। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ 1 है, तो हम करें क्या कि इसमें से इसको घटा दें। ठीक है, या इसमें से इसी को घटा दें, जो करना चाहते हैं कर लें। ठीक, तो अगर हम लिखें 2ac, और यहाँ a प्लस बी 0 1, यहाँ पर b प्लस सी 1 0, यहाँ पर a प्लस सी में से ये घटेगा, a प्लस बी घटेगा a प्लस सी में से। ठीक है, तो a कट जाएगा और क्या बचेगा, तो c माइनस बी बचेगा, तो यहाँ c माइनस बी। अब देखिए, अब 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है कि C3 के स्थान पे C3 माइनस C1 कर दिया। अब आप देखिए कि 2AC यहाँ 1 है और ये दोनों 0 हो गया, तो अब तो हम सीधे प्रसार कर सकते हैं, इंटू 1 इंटू, अब ये डिटरमिनेंट्स लिख दें तो इसको छोड़ दें तो 0 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, सॉरी यहाँ पे इसको छोड़ दें b प्लस सी है,
बी प्लस सी, सी माइनस बी, 1 1। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2ac गुणे इसमें हो जाएगा b प्लस सी माइनस सी और प्लस b, तो सी क्या हो गया, कट गया, b जुटेगा 2b, तो 2b का गुणा हो जाए इसमें तो 4abc, ये आ गया राइट हैंड साइड। प्रूव कर लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अगला नंबर देखा जाए। आइए देखा जाए 14 नंबर। 14 नंबर देखा जाए, क्या कह रहा है प्रश्न कि डिटरमिनेंट्स दिया है 1 x स्क्वायर 1 x और यहाँ दिया है x स्क्वायर 1 बराबर लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड लिख दूँ, तो डेल्टा बराबर लिख रहे हैं 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। अब हम क्या करें कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने किया क्या, R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ 1 यहाँ एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 1। अब ये हम कामन ले लें, ये हर जगह है ना, कामन ले लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर कामन ले लिया, तो क्या हो गया 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें 1 एक्स स्क्वायर एक्स 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए घटा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर 0 एक्स माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या किया हमने, C2 के स्थान पर C2 माइनस C1 किया और C3 के स्थान पर C3 माइनस C2 किया।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1, और इसमें लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका जब गुणा करेंगे माइनस करके तो ये x बाहर ले लें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लें तो यहाँ पर हम 1 माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें इसको, और जब इसमें से हमने 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा क्या है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स हमने एक ही बाहर लिया है, तो अभी यहाँ पर 1 माइनस एक्स बचा है, 1 माइनस एक्स ये बचा है, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा है, माइनस यहाँ पर 1 माइनस एक्स चला गया तो बचा है अभी 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स और इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यों लिखेंगे। ठीक है, और ये जो हो जाएगा इसमें तो देखा जाए कि यहाँ पर क्या है, तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का गुणा होगा इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स क्यू और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए ये पुनः इतना मिलकर फिर 1 माइनस एक्स क्यू, और ये भी 1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा क्योंकि ये फार्मूला होता है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड प्रूफ कीजिए जल्दी से। ये है 14 नंबर। हो गया। आइए अगला नंबर देखा जाए। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 नंबर देखा जाए, दिया है कि a स्क्वायर प्लस 1, फिर ab, यहाँ पर है ac, यहाँ पर है ab, यहाँ पर है b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है bc, यहाँ पर है ca, यहाँ पर है cb, यहाँ पर है c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए आइए देखा जाए हम क्या करेंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो डेल्टा बराबर, लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, यहाँ पर ए बी सी ए, बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी, बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पर यदि ए बी सी से हम भाग दे दें R1 R2 R3 में, यानी ए बी सी कामन ले लें, ए बी सी कामन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा, ए बी सी कामन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी अगर कामन ले लिया जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है, ए बी सी कामन लेते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर कि यदि ए बी सी कामन लिया जाए तो ए कामन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ए से भाग देते हैं इसमें, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए प्लस 1/a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b, और यहाँ पर हो जाएगा c। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b से भाग देंगे तो a, यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस 1/b, यहाँ पर क्या हो जाएगा c, और यहाँ पर c से भाग दे दें इसमें तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा b, और यहाँ जाएगा c प्लस 1/c, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कि यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर हमने कामन लिया था, अब इसमें a से भाग दे दें, इसमें b से भाग दें, इसमें c से भाग दें, ठीक है। तो a b c तो भाग दे रहे हैं ना, यहाँ तो a b c हमने कामन लिया, अब भाग दे दें तो इसमें क्या होगा कि इसमें से a कामन ले लें, ठीक है, इसमें b कामन ले लें, या b से भाग दें, तो भाग देंगे तो गुणा करेंगे ना, तो यदि गुणा करते हैं इसमें, चलिए हम यहाँ पर a से a b c, a b c, a b c से भाग दे रहे हैं तो इसमें गुणा करते हैं, क्यों, तो अगर हम गुणा करते हैं a से इसमें गुणा करेंगे अगर, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर, यहाँ पर आएगा b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b से भाग दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/c स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर और प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। अब आइए देखिए, तो ये ए बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें कि इन तीनों को अगर जोड़ दें, तीनों को, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ पे b से गुणा किए हैं तो b स्क्वायर प्लस 1 आया है, b स्क्वायर प्लस 1,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको उसी तरह रख दें, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दिया। अब ये कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 1 1, यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम घटा दें, इसमें से इसको घटा दें और इसमें से इसको घटा दें, तो देखिए क्या हो जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 1 बी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया सी स्क्वायर। ठीक है। और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो 1 और सी स्क्वायर में सी स्क्वायर घटेगा 0, यहाँ पर 0, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 1। तो अब देखिए कि इसको हम ले लें तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1। यहाँ पर हमने किया क्या है, तो यहाँ पे जो हमने किया कि R2 के स्थान पे, इसमें जो हमने किया है वो R2 के स्थान पे R2 माइनस R1 किया और R3 के स्थान पे R3 माइनस R2 कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 0 0 1 1 0 1 1, तो अब ये क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 और इंटू ये 1 माइनस 0 तो 1 रह जाएगा। तो ये आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तो यही हो गया राइट हैंड साइड। प्रूव कर लीजिए जल्दी से। देखना है केवल कि किया क्या जा रहा है। यहाँ पर हमने किया कि C1 C2 C3 को जोड़ दिया। पहले क्या किया कि हमने क्या किया इस स्थिति में कि ए बी सी कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो क्या किया कि जैसे यहाँ पर ए कॉमन लिया, रो में कॉमन लिया। ठीक है। तो रो में से R1 R2 R3, तो R1 में से कॉमन लिया ए, तो यहाँ पर R1 में से ए कॉमन लिया, R2 में से बी कॉमन लिया, R3 में से सी कॉमन लिया। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया कि C1 C2 C3, C1 में A से गुणा किया है और C2 में B से, C3 में C से गुणा किया। ठीक है। C2 में B से और C3 में C से गुणा किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर तीनों जोड़ दिया गया, फिर ये कॉमन ले लिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, हो गया। चलिए हटा दें। आइए अगला नंबर देखा जाए। आइए 16 नंबर देखा जाए। तो 16 नंबर देखिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है 2ab और यहाँ पर है माइनस 2b, यहाँ पर है 2ab, यहाँ पर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है 2a, यहाँ पर है 2b, और यहाँ पर है माइनस 2a, यहाँ पर है 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और यही बराबर हमें प्रूव करना है क्या कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये प्रूव करना है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लेकर चलेंगे। ठीक है कि हमने डेल्टा बराबर लिखा क्या कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab
1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखा जाए क्या क्या किया जा सकता है इसमें, ताकि जो है सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो R1 आप देख रहे हैं, हमें तो लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देख रहे हैं। तो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर तो है लेकिन बी स्क्वायर प्लस नहीं है, तो क्या करें कि R3 का दूना कर, R3 में b का गुणा करें तो बी स्क्वायर जोड़ देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यों? तो हम यही गुणा करके और जोड़ देते हैं। तो चलिए देखें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर, ये 2ab, ठीक है। और R2 के स्थान पर R2, अच्छा अभी इसी तरह लिख दें 2ab, यहाँ पर 2b, यहाँ पर है 2ab। और हम कर क्या रहे हैं इसमें कि R1 की जगह पर BR3, तो BR3 तो माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना। और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें b का गुणा करना है, क्या करना है, b का गुणा करना है। तो इसमें b का गुणा करके और जोड़ना है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो b का जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए b का गुणा करके जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो b का गुणा करके जोड़ेंगे तो पहले से यहाँ पर है क्या, 2b है माइनस, और इसमें b का गुणा करके जोड़ना है, तो माइनस 2b और प्लस b माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो 2b जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए ये तो हम पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, माइनस 2a, यहाँ पर 2a रहेगा, यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए कहा जा रहा है कि माइनस 2b है, ठीक है, और इसको घटाना है b से गुणा करके, तो माइनस b और माइनस ए बी क्यू, देखिए माइनस ए स्क्वायर बी और फिर माइनस बी क्यू, b का गुणा करना है ना R3 में। तो अब देखिए, अब माइनस 2b है माइनस b है, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस जोड़ना था ना, माइनस 2b में प्लस b जोड़ेंगे तो माइनस b हो जाएगा ना, ये तो माइनस b हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, b और माइनस बी क्यू। अब अगर माइनस b कामन ले लें तो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस b कामन लेकर लिख दें तो क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें ये 0 है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी है, तो कामन ले लें क्या, तो कामन ले लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामन ले लिया जाए। तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ पे हो गया माइनस b, यहाँ पे हो गया क्या 2ab, यहाँ पर 2b, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2a, यहाँ पर हो गया 2a, ठीक है, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखा जाए कि यहाँ पर हम क्या करें कि R2 के स्थान पर जो R2 देख रहे हैं, ठीक है, R2 के स्थान पर इसमें a से गुणा करके घटा दें, ठीक है। तो देखिए ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस b है, और इसमें गुणा करके इसमें घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुणा करेंगे किससे, a से, a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर घटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और इसमें जब गुणा करेंगे किससे, a से, तो a से गुणा करके और इसमें से घटाएंगे
तो देखिए ये 2a पहले से है और माइनस ए क्यू और माइनस ए बी स्क्वायर, तो इसमें से घटेगा तो ये a हो जाएगा ना। बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a। जब यहाँ पर a आएगा तो a माइनस ए क्यू और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो a अगर कामन ले लें, क्या कामन ले लें a, तो a कामन, अच्छा माइनस घटा रहे हैं ना तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस रहेगा लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो a स्क्वायर, तो ए क्यू जो है प्लस होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो a कामन ले लें तो a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दें क्या, 1 a कामन ले लें और लिख दें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कामन लिया गया है, a कामन लिया गया और यहाँ पर जो तीसरा रो है उसको तो उसी तरह लिख देंगे 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये कामन है क्योंकि यहाँ 0 है, तो फिर एक ले लेंगे बाहर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक पहले से था एक और आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 1 0 माइनस बी 0 1 और a, यहाँ पर हो गया 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लिया जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए इस पूरे में जो है, अब यहाँ पर हम देखें कि और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू यहाँ पर है 1 0 बी माइनस बी और यहाँ पर है 0 1 ए। ठीक है, और यहाँ पर है 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू ये लिखेंगे तो 1 और a माइनस 2a, तो यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, 1 2b और 2a। ठीक है, 0 1, तो अब इधर गुणा करेंगे तो इसका, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b। अब चलिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे, अब यहाँ पर गुणा करें तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस यहाँ पर ऐसे है माइनस, अभी b का गुणा होगा b का, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2b में, तो अब ये पूरा हो गया। अब ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर है 2a स्क्वायर में से स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, तो इसको करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रूव कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। तो आज हम लोगों ने पढ़ा 4.2 का न्यूमेरिकल, जहां बताया गया कि 8 से लेकर 16 तक के प्रश्नों का सलूशन किया गया। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1 से लेकर 7 तक और आज हम लोगों ने पढ़ा 8 से लेकर 16 तक। कल ठीक इसी समय हम मिलेंगे तो आगे का चैप्टर बताएंगे। अगला चैप्टर
पर हम बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल है और किस बेस पर लगेगा, त्रिभुज का एरिया कैसे हम डिटरमिनेंट्स के सहारे लगाते हैं, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो कल बताएंगे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित और अन्य चीज़ों पर संबंधित कल शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।